हेलो स्टूडेंट्स, तो आज देखेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर नोमेनक्लेचर का। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर है ये, IUPAC से नोमेनक्लेचर का फोर्थ लेक्चर है। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो भी नेम होता है उसमें सिर्फ 5 बातें होती हैं: सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो ये अपन ने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में। मीथेन, मीथ, एक कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ, इस तरीके से। और प्राइमरी सफिक्स में मैंने बताया था कि अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो इन, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और सेकेंडरी सफिक्स था फंक्शनल ग्रुप का, जैसे अगर OH है तो ऑल, COOH है तो ओइक एसिड, लाइक दैट। वो वाला पार्ट अभी अपन करेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है जैसे अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो वी विल यूज साइक्लो। और सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड या सब्स्टिट्यूंट है जो कोई छूट गया पैरेंट चेन में, तो उसका नेम हम लोग लिखेंगे। तो देखो, इस पे बेस्ड अगर हम करें नेमिंग ऑफ एल्केन्स, नेमिंग ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, तो सेम रूल लगेंगे इसमें। ये देखो जरा कैसे अप्लाई करेंगे। देखो जरा, ये अब कुछ 4-5 बातें हैं जो हर सवाल में यूज होगा IUPAC में। तो वो 5 पॉइंट हैं, उनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होता है कि IUPAC नेम में आपको नंबरिंग करनी होगी। तो ये याद रखना, वी आर डिस्कसिंग ओनली एल्केन एंड साइक्लोएल्केन, ठीक है, एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। तो ये चीज आप याद रखना। तो सबसे पहले क्या होता है, पैरेंट चेन सिलेक्शन। तो उसका पहला रूल होता है, पहला रूल क्या होता है ये आप कॉपी में नोट कर लेना। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हैविंग चेन विल बी पैरेंट चेन। पहला रूल क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हैविंग चेन विल बी पैरेंट चेन। देखो जरा ये क्या कहता है पहला रूल। जैसे अगर मान लो ये एक कंपाउंड है, तो इसमें बेटा पैरेंट चेन जो होगा वो ये होगा, ये वाला। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हैविंग चेन विल बी पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम ऐसे आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 कार्बन है, इसमें 7, तो ये आपका क्या होगा, पैरेंट चेन। और जो छूट गया है वो क्या होगा बेटा, साइड चेन। क्लियर है? तो पैरेंट चेन कंटिन्यूशन में होगा, नंबरिंग क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7। आप यहां से भी जा सकते हो, आप यहां से भी जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला रूल ये आपको कॉपी में नोट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हैविंग चेन विल बी पैरेंट चेन। दिस इज योर फर्स्ट रूल। सेकंड रूल देखो क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 6, यहां से यहां जाऊंगा तो लगातार 6 कार्बन मिलेंगे। 1 2 3 4 5, तो यहां से यहां 1 2 3 4 5 6, यहां से यहां 6, और 1 2 3 4 5 6। तो देखो जरा, सीधे यहां से यहां जाने पर 6 मिल रहे हैं, और यहां से यहां जाके यहां भी 6 मिल रहे हैं। तो सेकंड रूल होता है, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन हैविंग चेन विल बी पैरेंट चेन। तो देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं ऐसे गया तो इसमें साइड चेन 2 हैं, एक ये और एक ये। देखो, इस अगर ये पैरेंट चेन है आपकी, तो इसमें साइड चेन कितने हैं, सिर्फ 2, एक ये और एक ये। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, जैसे अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है, और अगर इसमें भी 6 कार्बन है बेटा, 1 2 3 4 5 6,
तो इसमें साइड चेन कितने हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन हैविंग चेन विल बी पैरेंट चेन। तो देखो यहाँ से यहाँ 6 कार्बन थे, यहाँ से यहाँ 6 कार्बन है, बट यहाँ से यहाँ जाने पर 2 सब्स्टिट्यूट हैं, सिर्फ 2 जगह से ब्रांचिंग है। और यहाँ से यहाँ जाने पर 4 जगह ब्रांचिंग है, और यहाँ से बेटा यहाँ आने पर 3 जगह ब्रांचिंग है। ढंग से देखो, यहाँ से जब यहाँ आएंगे हम तो 1 2 3। तो अब कौन सी पैरेंट चेन होगी आपकी, ये वाली। 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो 2 पर मिथाइल है, 5 पर मिथाइल है, 4 पर इथाइल है, 3 पर इथाइल है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम है तो जिसमें साइड चेन ज्यादा होंगे बेटा वो वाला पैरेंट चेन होगा। तीसरा रूल देखो, ये रूल आपको कॉपी में नोट करना है। पहला रूल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हैविंग चेन विल बी पैरेंट चेन, दिस इज योर फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम देन मैक्सिमम नंबर ऑफ substituent or side chain having chain will be parent chain. Now move to third rule. तो थर्ड रूल क्या है, देखो जरा ध्यान से। अगर नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ साइड चेन्स अगर सेम है, इफ नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ साइड चेन्स आर सेम देन नंबरिंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। क्या बोला मैंने, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। इसका मतलब समझो, देखो यहाँ इसमें देखो ये Br है, ये Cl है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। और यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा इस वाली नंबरिंग में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7। नंबर ऑफ साइड चेन्स, नंबर ऑफ साइड चेन्स 2, एक क्लोरो एक ब्रोमो। क्लियर है। और अगर इस वाली नंबरिंग में बात करें जो यहां से यहां आया, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7। नंबर ऑफ साइड चेन्स कितने हैं, 2। तो देखो टाई हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, नंबर ऑफ साइड चेन भी सेम है। तो नाउ नंबरिंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। बेटा ये जरूर देखना कि जो आपका पोजीशन है सब्स्टिट्यूट का वो क्या है। तो यहाँ पे क्या है, 2 and 3। अगर मैं ऐसे नंबरिंग आ रहा हूं तो इसमें क्या आ रहा है, 2 and 3। और अगर मैं ऐसे नंबरिंग कर रहा हूं तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या आ रहा है बेटा, 5 and 6। बताओ क्या कौन सा लोएस्ट है। तो आपको डिसाइड करना है 2 3 वर्सेस 5 6। अब लोएस्ट कैसे सिलेक्ट करोगे, सबसे पहले आप पहला नंबर देखना, वो अगर छोटा है वो जीत जाएगा। और अगर बेटा पहला सेम है तो फिर दूसरा जो छोटा होगा वो जीत जाएगा। मतलब क्या होना चाहिए, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको आप जैसे अगर एक नंबर है 1 1 10 और एक नंबर है 1 2 2, कौन जीतेगा। अगर ये दो ऑप्शन मिले तो पहला नंबर सेम है, दूसरा नंबर कौन जीत गया, 1 1 10। ये मत करना, कुछ बुक्स में बेटा गलत लिखा रहता है कि सारे सेट्स का एडिशन जो छोटा हो, वो गलत है। जो न्यू रिवाइज्ड रूल है IUPAC के, उसके हिसाब से आप पहला नंबर देखो तो टाई हो गया 1 1। देन आप सेकंड नंबर देखो, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, ये जीत गया। तीसरे नंबर को देखने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड रूल क्या हो गया बेटा अपना, अगर नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ साइड चेन्स अगर सेम है तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के हिसाब से नंबरिंग होगी। नेक्स्ट फोर्थ रूल देखो। फोर्थ रूल, if number of कार्बन सेम है, साइड चेन्स सेम है और सेट ऑफ लोकेंट भी सेम है, सेट ऑफ लोकेंट भी सेम है, तो वी विल नंबरिंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो जरा ध्यान से देखना बेटा ये एग्जांपल। अगर मैं यहाँ लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन है बेटा, यहाँ से यहाँ आने में 6 कार्बन। साइड चेन कितने हैं, 2 साइड चेन्स। और जो आपके सेट ऑफ लोकेंट है दैट इज 2 and 5।
अब यहाँ से अगर नंबर करें 1 2 3 4 5 6, तो बेटा यहाँ से नंबर करने में 6 कार्बन, 2 साइड चेन्स एंड सेट ऑफ लोकेंट इज 2 5, टाई हो गया। देखो तो 3 रूल से डिसाइड अगर नहीं होगा देन वी विल मूव टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब बेटा देखो यहाँ पे 2 नंबर पर क्या है, यहाँ से आने पर 2 पे क्लोरो है और यहाँ से 5 पर क्या है, ब्रोमो, और यहाँ से क्या है 2 पर ब्रोमो और 5 पर क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली बेटा डिक्शनरी में आपको पहले क्या मिलेगा, ब्रोमो, तो ये जीत जाएगा। द नंबरिंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर सेट ऑफ लोकेंट सेम है तो बेटा हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अब देखो बेटा एक बात और, जैसे अगर कहीं हाँ एक इसमें बेटा नोट लिखना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। जैसे क्या होता है अगर 2 मिथाइल है तो अपन क्या लिखेंगे, मान लो 2 और 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल है तो अपन लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल। तो ये जो डी ऑफ डाई है, डी ऑफ डाई, टी ऑफ ट्राई, टी ऑफ टेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे अगर मान लो 2 क्लोरो हैं, जैसे मान लो ये नेम लिखना है बेटा मेरे को, Br, तो 1 2 3 4 5, तो क्या होगा 2,4 डाईब्रोमो, 2,4 डाईब्रोमो पेंटेन। तो इसको आप डाईब्रोमो मत पकड़ना, दिस इज ब्रोमो, यस और नो। मतलब डी ऑफ डाई, टी ऑफ ट्राई, टी ऑफ टेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब इसको आप, ये बेसिकली ब्रोमो है ना बेटा, वो तो नंबर है कि 2 है। जैसे मान लो अगर आपको आप बोलो कहीं सर डाईब्रोमो लिखा है, मतलब 2 ब्रोमो है 2,4 और मान लो 4 क्लोरो है, तो अल्फाबेटिकली हम इसको कहाँ लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकली आप इसको बी से देखोगे ना, डी से थोड़ी देखोगे, बिकॉज दिस इज ब्रोमो। क्लियर है इतनी बात। तो डी ऑफ डाई, टी ऑफ ट्राई, टी ऑफ टेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट बेटा आप देखो जरा, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, जैसे ये वाली एग्जाम्पल बेटा अच्छे से समझना। जैसे मान लो ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, अब देखो क्या होगा 1 2 3 4 5, आप यहां से करो या यहां से करो, बात एक ही है, ठीक है। तो बताओ वर्ड रूट क्या है, पेंट। नाउ प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स तो यहाँ है नहीं क्योंकि एल्केन है, तो सेकेंडरी सफिक्स नॉट एप्लीकेबल, वो तभी होगा बेटा जब फंक्शनल ग्रुप होगा। अब बताओ प्राइमरी प्रीफिक्स नॉट एप्लीकेबल क्योंकि वो साइक्लिक के लिए होता है। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है, ऐसे देखो बेटा, ये अगर तीनों ना होते तो इसका नेम क्या था, मिथाइल, क्या है मिथाइल, और मिथाइल पे अब क्या लगा दिए 3 क्लोरो, तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो मिथाइल। अब मिथाइल के भी सब्स्टिट्यूएंट है ना ये, तो अब इसका जो नेम हुआ है, इसका नेम क्या है, इसका एक्चुअल नेम है बेटा ट्राई क्लोरो मिथाइल। तो अब इसका टी काउंट होगा। अगर 3 क्लोरो अलग अलग होते और अब अगर ट्राई क्लोरो लिखा होता तो वो तो फिर 3 क्लोरो है एक्चुअली में, लेकिन अभी इसका नेम क्या है, ट्राई क्लोरो, तो इसका टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होगा। तो अगर डी ऑफ डाई, टी ऑफ ट्राई और टी ऑफ टेट्रा अगर कॉम्प्लेक्स चेन में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन में आ रहा है, मतलब जिसमें साइड चेन का साइड चेन हो, तो डी ऑफ डाई, टी ऑफ ट्राई, टी ऑफ टेट्रा आर इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो होपफुली ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। एक बार जल्दी से मैं क्विकली सारी बातें रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है एल्केन और साइक्लो एल्केन का ही अभी अपन नेमिंग कर रहे हैं, तो इस सेक्शन के लिए आपको क्या बातें याद रखनी है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन ज्यादा वही पेरेंट चेन हो जाएगा। सेकंड, कार्बन अगर सेम है नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा वो पेरेंट चेन। तीसरा, अगर नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन अगर सेम है तो सेट ऑफ लोकेंट जो लोएस्ट होगा उसके हिसाब से होगा। अगर सेट ऑफ लोकेंट भी सेम है, साइड चेन भी सेम है और नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है तो बेटा क्या होगा, तो आप देखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। जैसे ब्रोमो है, क्लोरो है, तो ब्रोमो को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन कब, चौथे नंबर पे। ऐसा नहीं कि सर वो तो हमने पहले देख लिया था।
डी ऑफ डाई, टी ऑफ ट्राई, टी ऑफ टेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट अगर वो कॉम्प्लेक्स साइड चेन का पार्ट है तो इंक्लूडेड होगा। अब देखो बेटा इनका एप्लीकेशन, इन बातों को हम कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। हाँ, तो वो सारे रूल्स अपन ने देख लिए। अब देखो इन कंपाउंड्स का हमें IUPAC नेम लिखना है। तो देखो जरा, अब देखो इसमें क्या ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो यही बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब अगर देखोगे आप, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी बेटा ये है 1 2 3 4 5 6 7, यही दो पॉसिबिलिटी है जिनमें 7 कार्बन मिल रहा है। तो कार्बन तो दोनों में 7 है। सब्स्टिट्यूंट देखो, इसमें 3 पे मिथाइल है, इसमें 5 पे, मतलब 2 ही सब्स्टिट्यूंट है। सेट ऑफ लोकेंट 3 5, यहाँ से भी 3 5। तो अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूंट है वो क्या है, 2 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, इथाइल, और 1 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो ढंग से देखो, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूंट एंड सेट ऑफ लोकेंट सेम है, देन हम प्रेफरेंस किसको देंगे, जिससे इथाइल को मिनिमम नंबर मिले। और अल्फाबेटिकली लिखूंगा तो क्या होगा, 3 इथाइल। अच्छा, एक नंबर और एक वर्ड के बीच में हमेशा डैश लगाना, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल करना। ठीक है, तो 3 इथाइल, उसके बाद 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, और क्या हो जाएगा, हेप्टेन। और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ कुछ होगा नहीं, न प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। तो बेटा ये समझ आया, ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, अगर यहां से जाता हूं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ज्यादा बेहतर है ना, क्यों, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूंट ज्यादा मिल जाएंगे। 1, अब यहां से मेरे को 2 पे मिथाइल मिल गया, 6 पे मिथाइल मिल गया, 3 पे इथाइल मिल गया, और 5 पर इथाइल मिल गया। तो बताओ अल्फाबेटिकली इथाइल पहले लिखोगे या मिथाइल, इथाइल। तो 3,5 डैश डाई इथाइल, और 2,6 डाई मिथाइल। ये तो हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो होगा नहीं यहाँ, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। वर्ड रूट क्या होगा 7 कार्बन का, हेप्टेन, हेप्ट, और प्राइमरी सफिक्स एन, और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ होगा नहीं। तो इसका नेम क्या होगा, 3,5 डाई इथाइल, 2,6 डाई मिथाइल, हेप्टेन। नेक्स्ट देखो, इसमें भी यहां से 1 2 3 4 5 6 7, ये बेहतर होगा। आप चेक कर लेना सारे ऑप्शन, इससे सुंदर, इससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखो 2 पे क्या है, मिथाइल, यहाँ 2 पे क्या है, मिथाइल, यहाँ 6 पे क्या है, मिथाइल, यहाँ क्या है, मिथाइल, ये क्या है, इथाइल, और ये क्या है, इथाइल। अब बताओ अल्फाबेटिकली इथाइल पहले लिखोगे या मिथाइल नेम में इथाइल। तो क्या होगा, 3,5 डाई इथाइल, 3,5 डाई इथाइल, और अब मिथाइल कितने हो गए, 2,2,6,6, 4 हो गए। तो टेट्रा मिथाइल, और पेरेंट चेन क्या है, हेप्ट, 7 कार्बन है, और प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन, और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ होगा नहीं। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगला देखो, इसमें देखो यहाँ से नंबरिंग करना ज़्यादा सही है, क्यों, यहाँ से 2 और 3 मिल जाएगा सेट ऑफ लोकेंट को, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ से आओगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 इथाइल। अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं सारे सब्स्टिट्यूएंट को। देखो मैं इथाइल पहले लिख रहा हूँ, बाद में मिथाइल लिख रहा हूँ, भले ही नंबर पहले मिला है, वो एक अलग बात है। 3 इथाइल, 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा, 7 कार्बन है तो हेप्टेन।
इसमें यहाँ से भी कर सकते थे बट वो गलत हो जाता। 1 2 3 4 5 और 6 मिलते सब्स्टिट्यूंट को, यहाँ से 2 और 3 मिल गया। तो जितने भी बेटा सब्स्टिट्यूंट हो उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। देखो नंबर भले ही जो मिला हो। अब देखो जरा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर बेटा आता हूं तो सब्स्टिट्यूट कितने हैं, एक ये मिथाइल, ये इथाइल और ये नाइट्रो। अब मैं अगर यहां से यहां आ रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, यहां से भी 6 है, यहां से भी 6 है बेटा, यहां से भी 3 सब्स्टिट्यूट है और यहां से भी 3 सब्स्टिट्यूट है। अब डिसीजन किससे होगा, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट से। यहां से जाने पर 2 3 एंड 5 और यहां से आने पर 2 4 एंड 5, तो 2 3 5 वर्सेस 2 4 5 कौन जीतेगा बेटा, 2 3 5। तो अब देखो, अब ये इसको क्या बोलते हैं, NO2 को याद रखना नाइट्रो बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, इथाइल। तो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन मिलेगा, इथाइल। तो आप क्या नेम लिखोगे, 4 इथाइल, 4 इथाइल। उसके बाद मिथाइल आएगा, नॉट 4, दिस इज 3। ब्लैक वाला सही है, नंबरिंग है ना, ब्लैक वाले से क्या मिल रहा है 2 3 एंड 5, और रेड वाले से क्या मिल रहा है 2 4 5, तो ब्लू वाला सही है। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल एंड 5 नाइट्रो एंड हेक्सेन। होपफुली ये समझ आ गया होगा। अब देखो अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूट को 2 3 4 5, तो यहां से जाने पे मिल रहा है 2 5 5, 3 जो सब्स्टिट्यूट है। ब्रोमो को 2, इन दोनों क्लोरीन को 5 5, तो 2 5 5। यहां से जाने पे मिलेगा बेटा 2 2 5, दोनों क्लोरीन को 2 2 देन 5, तो ये जीत जाएगा। तो नंबरिंग कहां से होगी। कुछ बच्चे यहाँ पे बेटा गलती करते हैं, उन्होंने जैसे ही देखा ब्रोमो, सर ये तो अल्फाबेटिकली। भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो तब आएगा ना जब सेट ऑफ लोकेंट सेम हो। सेट ऑफ लोकेंट सेम नहीं है, सेट ऑफ लोकेंट सेम होने के बाद ही तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे। तो इसका नेम क्या आएगा, 5 ब्रोमो 2,2 डाई क्लोरो, और क्या हो जाएगा, हेक्सेन। अगला देखो, अब देखो जरा, पहले तो इस सब्स्टिट्यूट का नेम बताओ क्या है। ये एक मिथाइल पे 2 क्लोरीन लगे हैं, तो 1,1 डाई क्लोरो मिथाइल। एक मिथाइल में 2 क्लोरीन है ना, सब्स्टिट्यूट 1,1 डाई क्लोरो मिथाइल। इसका नेम क्या होगा, 1,1,1 ट्राई क्लोरो मिथाइल। अब बताओ ये नॉर्मल साइड चेन है या कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, कॉम्प्लेक्स। तो इसका D और इसका T अल्फाबेटिकली इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि इनका D और T तो नेम में ही शामिल है। ये वो वाला D नहीं है कि 2 सब्स्टिट्यूट हो इसलिए डाई लगाया, ये तो इनके नेम में ही है। तो नंबरिंग कहां से होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आप अगर यहां से यहां जाओ, यहां से यहां, तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। हाँ, कुछ लोग क्लोरीन को कार्बन गिन लेते हैं बेटा, ऐसी गलती मत करना, दिस इज क्लोरीन। तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ से 4 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7 है। तो बेस्ट यही है। अब देखो लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे या राइट से, तो साइड चेन तो दोनों तरफ से 2 ही है। उसके बाद सेट ऑफ लोकेंट भी बेटा सेम है, 1 2 3 4 5 3 5, यहाँ से भी 3 5। सेट ऑफ लोकेंट भी सेम है और नंबर ऑफ साइड चेन भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है। देन वी विल प्रोसीड थ्रू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा जब कॉम्प्लेक्स साइड चेन होगा तो उसका D और T इंक्लूडेड होगा। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से डाई वाले को पहले मिले। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 3। सबसे पहले तो आप ये लिखोगे 3 1,1, और ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 3 1,1 डाई क्लोरो मिथाइल। उसके बाद 5 1,1,1 ट्राई क्लोरो मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, हेप्टेन।
तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 1 2 3 4 5। अब ये 3 पे क्या है, इथाइल, और ये क्या है, इथाइल। तो 3,3 डाई इथाइल, और क्या हो जाएगा 5 कार्बन पेंटेन। ये बड़ा प्लेन क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से इसलिए करा क्योंकि 2 2 मिल गया, यहाँ से जाते तो 3 3 मिलता। अब देखो ब्रोमीन कितने हैं टोटल, 4। और अब बताओ ब्रोमो पहले लिखेंगे। अब ये कोई कॉम्प्लेक्स साइड चेन तो है नहीं, ये तो नॉर्मल साइड चेन है। तो क्या होगा 2 2 4 4 टेट्रा ब्रोमो। अब ये मत बोलना सर ये जो टी है ये काउंट होगा अल्फाबेटिकली, ये नहीं होगा बेटा। ये तब होता जब साइड चेन का साइड चेन होता। तो ये तो नॉर्मल देखो सीधे सीधे पैरेंट चेन से Br जुड़ा है। तो ये ब्रोमो है 2 2 4 4 टेट्रा ब्रोमो, 3 मिथाइल, और क्या हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, और क्या हो जाएगा हेक्सेन। क्लियर है। यहां से देखो 1 2 3, यहां से जाओ या यहां से जाओ, बात एक ही है। 4 5 6 7, तो क्या आ जाएगा, ये 3 पे इथाइल, 5 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, इथाइल पहले आएगा। तो 3,5 डाई इथाइल, 4,4 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा हेप्टेन। 7 कार्बन है तो हेप्टेन। ये देखो बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो, और OCH3 को बोलते हैं बेटा मिथॉक्सी। ये कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से भी 7 कार्बन, यहां से भी 7 कार्बन, यहां से भी 2 साइड चेन, यहां से भी 2 साइड चेन, यहां से 3,5, यहां से भी 3,5। तो अब कौन जीत जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन वी विल गिव प्रेफरेंस टू ब्रोमो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा, इसका फाइनल नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो 5 मेथॉक्सी, 3 ब्रोमो 5 मेथॉक्सी हेप्टेन। क्लियर बेटा ये बात। अब देखो जरा, यहाँ ये ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, कभी भी बेटा एक रूल याद रखना, ओपन चेन से कभी साइक्लिक चेन में मत एंटर करना, साइक्लिक चेन से कभी ओपन चेन में मत जाना। ऐसे मत करना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रिस्ट्रिक्टेड है। ये आप समझना कि आप ओपन चेन से मूव करते करते रिंग के अंदर कभी नहीं जाओगे, या फिर आप सोचो कि सर हम ऐसे कर दें 1 2 3, तो आप 4 यहां नहीं दे सकते हो। मतलब ये रूल बना लो, ओपन चेन से चलते चलते आपको साइक्लिक में नहीं घुसना है, और साइक्लिक से चलते चलते आपको ओपन में नहीं घुसना है। तो इसका मतलब अगर साइक्लिक चेन को पैरेंट चेन बनाओगे बेटा तो कितने कार्बन है, 3। ओपन चेन को बनाओगे तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। कौन जीतेगा, ऑब्वियस सी बात है कौन जीतेगा, ओपन चेन। अब देखो जरा, तो इसका मतलब ये साइड चेन होगा, और साइक्लोप्रोपेन का अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। ये सिखाया था बेटा अल्काइल ग्रुप के नेमिंग में, आप साइक्लोप्रोप प्लस आइल, दिस इज साइक्लोप्रोप, 3 कार्बन का साइक्लिक है तो साइक्लोप्रोप प्लस आइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब्स्टिट्यूएंट क्यों है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है। तो बताओ साइक्लोप्रोपाइल, और ये क्या है, क्लोरो। बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से नंबर करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन सेम है दोनों साइड से, साइड चेन्स भी सेम है, दोनों साइड से 2 हैं, और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3,5, यहां से भी 3,5। नाउ वी विल डिसाइड बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो क्लोरो पहले मिलेगा या साइक्लोप्रोपाइल, क्लोरो HCH, साइक्लोप्रोपाइल HCY, डेफिनेटली ये जीत जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, 3 क्लोरो पहले लिखोगे, 5 साइक्लोप्रोपाइल बाद में लिखोगे, और क्या आ जाएगा, हेप्टेन। तो फाइनल नेम होगा बेटा इसका 3 क्लोरो 5 साइक्लोप्रोपाइल हेप्टेन। अब देखो यहां से 1 2 3 4 पे ये आ रहा है, 4 पे एक मिथाइल मिला,
यहाँ से 1 2 3 4, 4 पे 2 मिथाइल मिल गए, तो ऑब्वियस सी बात है कौन जीत जाएगा, 4 पे 2 मिथाइल वाला। तो देखो अल्फाबेटिकली, अब ये क्या है मिथाइल, ये क्या है मिथाइल, ये क्या है मिथाइल, तो मिथाइल कहाँ कहाँ है, 4,4,6, 3 मिथाइल है। तो अब मिथाइल पहले लिखोगे या पहले ब्रोमो लिखोगे, अल्फाबेटिकली ब्रोमो, तो 5 ब्रोमो, 4,4,6 ट्राई मिथाइल, और नेम क्या हो जाएगा, नोनेन। नोनेन क्यों, क्योंकि नॉन होता है वर्ड रूट और एल्केन एन होता है साइड चेन। अब देखो बेटा, अगर ये पैरेंट चेन बनाते हो तो कितने कार्बन है, 3, ये पैरेंट चेन बनाओगे तो कितने कार्बन है, 3, ये पैरेंट चेन बनाओगे तो कितने हैं, 4, और अगर ये नॉर्मल बना लो 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन जीतेगा, 7 कार्बन का ओपन चेन या 3 कार्बन के। अब देखो इसमें अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 फिनिश, 1 2 3 फिनिश, 1 2 3 4, क्योंकि बेटा ऐसे मत करना, 1 2 3 ये देखो पॉप हो जाएगा, 1 2 3 के बाद यहाँ 4 आप नहीं दे सकते, रिस्ट्रिक्टेड है। ये समझो आप ये 2 देश के बीच का बॉर्डर है, आप बिना वीजा के क्रॉस नहीं कर सकते, एक देश से दूसरे देश आप नहीं जा सकते हो नॉर्मली। तो 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 पे फिनिश। इसमें अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, तो इनमें आप 4 कार्बन मैक्सिमम पा पाओगे अगर साइक्लिक, और नॉर्मली जाओगे तो क्या होगा, 7 कार्बन, और ये सिमेट्रिक है 1 2 3 4 5 6 7। आप यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ सेम नेम आएगा। इसका नेम बेटा क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल, अभी अभी बताया था। इसका भी नेम क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल, और इसका क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल। तो अब फाइनल नेम क्या होगा, साइक्लोब्यूटाइल पहले आएगा डिक्शनरी में, तो साइक्लोब्यूटाइल, 4 साइक्लोब्यूटाइल, 3,5 डाई साइक्लोप्रोपाइल, और क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो ये क्वेश्चंस बेटा समझ आ गए होंगे। हाँ, तो होपफुली बेटा ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। आप क्या करना, ये क्वेश्चंस जो थे शुरू में वो आप लिखना, आप 5 रूल अप्लाई करना, और आप बेसिक से सॉल्व करना, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। रूल्स यही हैं जो मैंने बताए हैं, ठीक है। अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे को मैसेज करना, किसी भी पॉइंट पे आप मैसेज करना, मैं आपको वॉइस मैसेज भेज के आपको तुरंत उसका डाउट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप इसको देख लेना। इसका मैं एक असाइनमेंट, जब आप वीडियो 4 देख लो तो आप असाइनमेंट मांगना, मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।